एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफर्ट क्लासेस। आज हम करेंगे साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हम लोगों ने फूड आइटम की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने आइडेंटिफाई किया था फूड आइटम्स को जो डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं इंडिया की, और उनको हमने मार्क भी किया था मैप पे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक टाइम का जो खाना होता है उसमें लोग चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं, ब्रिंजल करी लेते हैं। अनदर और भी कुछ हो सकता है जैसे कि राइस, सांभर हो गया, या वेजिटेबल की सब्ज़ी बना रहे हो आप लाइक भिंडी, या फिर ले लो आप अप्पम ले लो, फिश करी ले लो, या वेजिटेबल ले लो। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ये जो हमें फिगर दी हुई है इसमें हमें कौन सी फूड आइटम्स दी हुई है। ये हमारी देखो, ये चपाती है, ये दाल है और ये भिंडी है। तो देखा आपने, हमें मतलब 2 वेराइटीज़ की सब्जी और एक वैरायटी मिली है फूड की। अब यहाँ एक एक्टिविटी 1 है, इसमें ये कह रहे हैं आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। कि हमारे फूड में एक आइटम तो ऐसा होता ही है जो कि ग्रेन यानी कि अनाज से बना हुआ होता है, और अदर जो दूसरे आइटम्स होते हैं या तो वो कोई दाल हो सकती है या एक डिश हो सकती है मीट की, या फिर वेजिटेबल्स हो सकते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और भी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। 2.1 टेबल में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उन फूड की जो डिफरेंट रीजन्स में खाए जाते हैं। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। वो फूड आइटम्स को लीजिए, देखिए एक बार, जो हमने चैप्टर 1 के मैप में फिल किए थे, और उनको इस हमारी टेबल 2.1 की लिस्ट में भी ऐड करिए। अब हम देखते हैं कि हमारे टेबल 2.1 हमसे बोल क्या रहा है। अब देखिए, ये है हमारा टेबल 2.1। यहाँ हमें दिए हैं स्टेट, यहाँ आइटम जो ग्रेन से बनी है, आइटम जो दाल है या फिर वो चिकन है, या यहाँ वेजिटेबल, और यहाँ अदर्स में वो क्या ले रहे हैं। तो पंजाब में देखिए, पंजाब में वो लोग ले रहे हैं मक्की की रोटी विद राजमा या किडनी बीन्स, सरसों का साग विद कर्ड एंड घी। आंध्र प्रदेश में ले रहे हैं राइस, तवार दाल एंड रसम, कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल के साथ। ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील्स। कई बार हम लोगों के पास इतनी सब वैरायटीज़ नहीं होती है खाने की। जैसे कि अभी हमने टेबल 2.1 में देखा कि हमारे पास कितना कुछ था। हमारे पास रोटी भी थी, दाल भी थी, फिर एक सब्जी भी थी, और उसके साथ में अचार भी था, दही भी थी, घी भी था। इतनी सारी वैरायटीज़ थी। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, कई बार नहीं हो पाता हमारे पास, अगर हम कहीं ट्रैवलिंग, हम कहीं घूमने गए हों, वी में ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, तो हमें वही खाना खाना पड़ता है जो हमें रास्ते में मिलता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है टू ईट सच कि हम इतनी सारी वैरायटी का फूड खाएं एक काफ़ी टाइम। ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीज़न, इसका कोई रीज़न होता है कि क्यों है हमारे फूड में इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा क्यों है हमारे फूड में। क्या आपको भी लगता है कि हमारी बॉडी को भी डिफरेंट काइंड का फूड चाहिए किसी स्पेशल पर्पस को करने के लिए। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स। ये हम सबको पता है कि कोई भी डिश है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलते हैं। These ingredients contain some components। अब इन ingredients में कुछ components होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। These components are called nutrients। अब इन components को हम nutrients कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। अब जो major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals। अब जो major
न्यूट्रिएंट हमारे फूड में पाए जाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। मतलब कि ये हमारे फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, तो आप बता देना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इन एडिशन इसी के साथ फूड कंटेन डाइट्री फाइबर एंड वाटर। इसी के साथ फूड में डाइट्री फाइबर और वाटर भी होता है, पानी, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विच सम simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one presence of carbohydrates। कि कुछ सिंपल मेथड से ना हम ये टेस्ट करके बता सकते हैं कि हमारा पका हुआ खाना या हमारे कच्चे खाने में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ, अब हमें पता लगाना है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट है। इनके तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं टेस्ट करके, लेकिन हम विटामिन्स और मिनरल्स को टेस्ट करके नहीं निकाल सकते क्योंकि ये थोड़े हायर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए। अब हम एक टेस्ट करेंगे और उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन को कि हम देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या नहीं, उसको फिर हम अपनी टेबल 2.2 में नोट डाउन करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और एक कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए होगा, कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटीरियल्स। हम इसे कुक फूड में या फिर रॉ मटेरियल में भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 हमें एक तरीका बताएगा कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सम फूड आइटम, कुछ फूड आइटम्स हमें उस टेबल में दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। आप इन फूड आइटम के साथ भी कर सकते हैं या जो आपके घर में फूड आइटम पड़े हों उनके साथ भी। इन टेस्ट को थोड़ा केयरफुली कीजिएगा और डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, और किसी भी केमिकल को टेस्ट मत कीजिएगा। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर जो ये बताए हुए सोल्यूशन आपके पास रेडीमेड फॉर्म पे नहीं है तो आपके टीचर इसको खुद बना सकते हैं। हमें यहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ ये बॉक्स है ना, अब इसमें हमें प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर हमें डाइल्यूट आयोडीन बनाना है, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है आयोडीन का, तो इसके लिए हमें चाहिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन चाहिए टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाफ वाटर होगा, आयोडीन नमक। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 ग्राम चाहिए, हमें 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए 100 ml ऑफ वाटर में, और इसको डिज़ोल्व करेंगे अच्छी तरह। अब 10 ग्राम हमें कॉस्टिक सोडा चाहिए और उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ml वाटर में, और हमारा कॉस्टिक सोडा का जो सोल्यूशन है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें ये कह रहे हैं लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम। अब हम डिफरेंट फूड आइटम को टेस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। वैसे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। वैसे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट जो हमारे फूड में मेनली पाए जाते हैं वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होते हैं। सो the main carbohydrates found in our food are in, यहाँ तक अंडरलाइन करके फिर ये in the form of starch and sugar, कि हमारे फूड में सबसे ज़्यादा स्टार्च और शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। वी कैन ईजीली टेस्ट, हम इसे ईजीली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। अब हमें कैसे पता लगाएंगे कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी है, हमें स्मॉल क्वांटिटी चाहिए फूड आइटम की, चाहे वो पका हुआ है या कच्चा है, ठीक है। उसमें हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के और ऑब्ज़र्व करेंगे क्या उसमें कोई कलर का चेंज आता है, क्या वो ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। और ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर ब्लू और ब्लैक कलर आएगा तो ये हमें बताएगा कि इट कंटेन स्टार्च। इट कंटेन स्टार्च
इंडिकेट दैट, दैट के बाद लिखना आवर फूड कंटेन स्टार्च। कि मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि ब्लू या ब्लैक कलर आएगा तो क्या इंडिकेट करेगा हमारा फूड, यही कि हमारे फूड में स्टार्च है अगर ब्लू या ब्लैक कलर आया टेस्टिंग करने के काम पे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स, आप इसको और भी फूड आइटम्स से करिएगा और टेबल 2.2 में नोट करिएगा। अब ये देखिए यहाँ टेबल 2.2 है, यहाँ अब फूड आइटम अगर हमें स्टार्च का प्रेजेंट लगाना है, यहाँ इन्होंने रॉ पोटैटो लिया, ब्लू ब्लैक कलर आया तो येस स्टार्च प्रेजेंट है। अब मिल्क में इन्होंने प्रोटीन का टेस्ट किया तो हाँ इसमें भी है। अभी हम इसके टेस्ट पढ़ेंगे कि कैसे करना है। हाँ, तब तक हम फूड आइटम्स देखते हैं जो इन्होंने लिया। अब इन्होंने ग्राउंड नट का किया, इसमें ग्राउंड नट में इन्हें फ़ैट मिला। अनकुक पाउडर राइस, अब हम पाउडर्ड राइस लिया है, इसमें कुकड राइस दिया हुआ है, ड्राई कोकोनट दिया हुआ है, फिर ये अनकुकड त्वार दाल दी हुई है और भी दिया है देखो जैसे कुकड दाल, पकी हुई दाल, स्लाइस किसी भी वेजिटेबल की, फ्रूट की स्लाइस, बॉइल्ड एग चाहिए। ठीक है, तो ये फूड आइटम दिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे फूड में प्रोटीन है, इसका टेस्ट के लिए हमें चाहिए फिर से छोटी क्वांटिटी में कोई भी फूड। अगर इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, क्या आपको सॉलिड है अगर आपके पास, आपको पहले उसका पेस्ट या फिर उसको पाउडर बनाना पड़ेगा। उसको ग्राइंड या मैश करो छोटी क्वांटिटी में, फिर उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो और फिर 10 ड्रॉप्स वाटर डालो उसमें और शेक कर दीजिए। ठीक है, फिर ड्रॉपर की मदद से उसमें कॉपर सल्फेट डालिए थोड़ी सी ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप डालिए कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप डालिए कॉस्टिक सोडा की टेस्ट ट्यूब में। उसको शेक करिए और कुछ मिनटों के लिए उसको साइड में रख के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए। फिर क्या हमें दिखेगा, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट, अगर क्या उसका कलर चेंज हुआ, वॉयलेट कलर आया, और वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करेगा हमारे फूड आइटम में, प्रोटीन, कि हमारे फूड में प्रोटीन है, ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ़ैट के बारे में। फ़ैट का हम टेस्ट कैसे करेंगे, फिर से स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लीजिए, उसको हमने अब रैप करना है एक पेपर के साथ और उसको क्रश कर देना है अच्छे से। इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो पेपर है ना वो फटे नहीं। ठीक है, डज़ नॉट टीयर। फिर उसको पेपर को सीधा करिए और ध्यान से देखना कि उसमें कोई ऑयली सा पैच आता है, उसको फिर ना लाइट के अगेंस्ट रखिए। मान लो आपने टॉर्च जला लिया, उसको टॉर्च के आगे रखो। क्या आपको लाइट अच्छे से दिख रही है उस पैच के थ्रू, उस पेपर के थ्रू? अगर an oily patch on paper shows that the food item contains starch, अगर ऑयली पैच आ गया तो ये बताएगा कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है। ठीक है, द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कई बार कुछ फूड आइटम्स में थोड़ा बहुत पानी भी होता है, तो आप उसको ध्यान से करिएगा। यू हैव रब एन आइटम ऑन पेपर, उसको रब किया, उसको थोड़ी देर ना ड्राई होने दीजिएगा कि वो जो फूड से वाटर है वो निकल जाए हमारे पेपर में से। अगर ऑयली पैच हमें नहीं दिखेगा पेपर पे तो समझ लेना वो फूड फैट कंटेन नहीं करेगा। अब व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यूज टेस्टेड। क्या देखा हमने इन टेस्ट में कि फ़ैट, प्रोटीन और स्टार्च सभी जो हमने फूड आइटम किए उन सभी में होता है प्रेजेंट। डू यू फाइंड एनी आइटम, आपने कोई ऐसी आइटम फाइंड करी जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो? भी टेस्ट फूड आइटम हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को फाइंड करने के लिए हमने टेस्ट किया था। वो 3 न्यूट्रिएंट्स हमने फाइंड किए, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और भी देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, अब हमें ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए?